बिहार में मनचलों की खैर नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा आदेश। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। मंगलवार 25 नवंबर को उन्होंने स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों के बाहर अब पिंक पुलिसिंग व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बेटियां निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करें। बच्चियों की सुरक्षा के लिए परिवार के लोग भी बेफिक्र रहें। स्कूल कॉलेज के बाहर मनचलों पर लगाम लगाने के लिए पिंक फोर्स तैनात की जाएगी। छात्राओं को किसी भी तरह की छेड़खानी या परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए शिक्षण संस्थानों के बाहर विशेष फोर्स तैनात की जाएगी। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश दिया गया है। भू माफिया और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में भू माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ संगठित अपराध के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बिहार पुलिस अब किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर समझौता नहीं करने वाली है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात दोहराई। पिछले 20 साल में यह पहली बार है जब बिहार में बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्रालय संभाल रहा है। इससे पहले यह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहता था। इस बार बीजेपी ने होम मिनिस्ट्री का कोटा हासिल किया और यह अहम विभाग सम्राट चौधरी को दी है। बिहार में बुलडोजर मॉडल की भी चर्चा। गृह मंत्री के पद संभालने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ यूपी की तरह कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूपी में बीजेपी सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में रही है और अब बिहार में भी इसे लेकर संभावनाओं की बात की जा रही है। हालांकि चौधरी ने खुलकर इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होती रहेगी। बिहार में योगी मॉडल लागू करना सम्राट चौधरी के लिए जरूरी भी मजबूरी भी। ये समझना मुश्किल हो सकता है कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करना सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए खुद को साबित करने का मौका है या बीजेपी के लिए एक टास्क है, लेकिन ये तो साफ है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली विरासत संभालने के लिए सम्राट चौधरी के सामने ये बेहतरीन मौका है। अब सम्राट चौधरी भी योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल मतलब किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती। योगी मॉडल पर सवाल भी उठते रहे हैं, खासकर यूपी में पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन को लेकर। अपराधी के सरेंडर करने पर भी कोर्ट ले जाते वक्त एनकाउंटर हो जाता है और जरूरी नहीं कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़े, पहले गाड़ी भी पलट सकती है। बीजेपी ने गृह विभाग के लिए सम्राट चौधरी को चुना है। ये चयन दूरगामी सोच और रणनीति का हिस्सा तो है, लेकिन जोखिम भरा भी है। चुनावों के दौरान सम्राट चौधरी जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर थे, जिन पर हत्या और गैंगरेप जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के बीच ही सम्राट चौधरी चुनाव मैदान में उतरे और जनादेश लेने के बाद फिर से डिप्टी सीएम बने हैं, जिसमें इस बार गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विभाग की भी जिम्मेदारी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से उठाए जा रहे ये कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को मजबूत करेगा, जहां अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। सम्राट को साबित तो करना ही है। कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने दिया जाएगा, माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बिहार में योगी मॉडल कितना लागू हो सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था अब और सख्त होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बेल वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि आपसे बिहार की कोई भी बड़ी खबर छूट ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।